गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके सामने उपस्थित हूँ क्लास 7 विषय संस्कृत व्याकरण का पाठ नंबर 3, जो कि इसका नेम है पदबोधनम, पढ़ाने के लिए प्रस्तुत हूँ। लेकिन इससे पहले बताना चाहूँगा कि पिछले वीडियो में हमने पाठ पहला यानी पाठ प्रथम वर्ण परिचय पढ़ा था। उस वर्ण परिचय में हमने उस टॉपिक को कंप्लीट कर लिया था। अब हम ये नया वीडियो लेकर आए हैं। इस नए वीडियो में पद बोधनम के बारे में पढ़ेंगे। पद का मतलब होता है शब्द, या तो पद कह देंगे या शब्द कहेंगे, दोनों का मीन्स सेम होगा, एक ही होगा। तो बेटा सबसे पहले परिभाषा के माध्यम से इसको जानेंगे। तो देखिए ये परिभाषा है, वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा समूह, संगठन या मेल। कह सकते हैं वर्णों का ऐसा समूह, वर्णों का ऐसा संगठन, या फिर वर्णों का ऐसा मेल, या फिर वर्णों का मेल, जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले, जिसका कोई एक निश्चित अर्थ निकले, क्या कहलाएगा? पद या शब्द कहलाएगा। देखिए जैसे हम समझते हैं, जैसे मान लो राम शब्द है। राम शब्द में रे, फिर आ, फिर में प्लस ए, इन वर्णों का समूह है, या इन वर्णों का संगठन है, या इन वर्णों के मेल से राम शब्द बना। और राम शब्द का कोई एक निश्चित अर्थ भी है। राम का मतलब रम जाना, किसी के अंदर लीन हो जाना, रम जाना। तो ये एक इसका निश्चित अर्थ होता है। रम शब्द है और इसमें घय प्रत्यय है। इस रम और घय प्रत्यय से मिलकर राम शब्द बना है, तो दोनों का मेल हुआ, तो ये क्या कहलाया? शब्द कहलाया अथवा पद कहलाया। ऐसे ही डिफरेंट बहुत सारे शब्द होते हैं जो कि वर्णों के द्वारा मिलकर बने होते हैं। इसके अलावा और भी कुछ ले सकते हैं हम, जैसे समूह शब्द ही ले लो या संगठन ले लो। इन शब्दों से ये कई वर्णों से मिलकर बने हैं। जैसे से में ए की मात्रा, तो से प्लस ए, मैं प्लस बड़ा ऊ की मात्रा, है प्लस ए, समूह। और इस समूह वर्ण जो ये समूह वर्ण मिलकर बना है, इस समूह शब्द का कोई निश्चित अर्थ भी है। समूह है नहीं, इकट्ठा होना, एकत्रित होना, तो यह एक शब्द भी हो गया, और इसी शब्द को हम पद भी कहेंगे। तो बच्चों आपको समझ में आ गया होगा कि पद किसे कहते हैं, शब्द किसे कहते हैं। इसके बाद देखिए प्रकार, इनके हम प्रकार पढ़ते हैं। तो पद अथवा शब्द क्रमशः दो प्रकार के माने गए हैं।
पद अथवा शब्द कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं या 2 प्रकार के माने गए हैं। पहला कौन सा है? विकारी शब्द, विकारी शब्द। दूसरा कौन सा है? अविकारी शब्द। पहला विकारी, दूसरा अविकारी। अब इसको समझेंगे तो नाम से मालूम चल रहा है। विकारी यानी विकार उत्पन्न होना, अविकारी मतलब विकार उत्पन्न न होना। तो देखिए विकारी शब्द समझते हैं। ऐसे शब्द जिन शब्दों में लिंग, संख्या और कारक के कारण, कारक हम पढ़ेंगे आगे जब हम इसको भी जानेंगे। देखिए लिंग, संख्या और कारक के कारण कोई विकार उत्पन्न हो जाए, विकार का मतलब परिवर्तन उत्पन्न हो जाए, तो उन्हें ही क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। देखिए लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। संख्या आप जानते ही हैं और कारक आगे पढ़ेंगे। तो देखिए इनसे उत्पन्न होने वाले विकार को हम क्या कहेंगे? विकारी शब्द कहेंगे। जैसे उदाहरण के तौर पर दे रखा है, छात्र है, छात्रौ, छात्राः। इसमें देखिए छात्र जो कि पुल्लिंग का शब्द है, तो लिंग आ गया, लिंग इसमें है। छात्र है, एक छात्र है तो संख्या भी है। और फर्स्ट विभक्ति आप आगे पढ़ेंगे हम कारकों में। तो छात्र है, छात्रौ, छात्राः। राम है, रामहु, रामाः। इस प्रकार से छात्र के रूप चलते हैं संस्कृत में। तो छात्र है शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन है, अतः इसमें संख्या और कारक सभी सम्मिलित है। छात्र है, छात्रौ, छात्रा। छात्र यानी 2 छात्र, छात्रा यानी बहुत सारे छात्र। फलम, फले, फलानी। यहाँ पर भी देखिए फलम शब्द नपुंसकलिंग है और वही प्रथमा का एक वचन है, तो इसमें लिंग का भी मालूम चल रहा है। फलम 1 है, फले 2 है, फलानी बहुवचन है, यानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन है। तो इन सब से मिलकर के कोई विकार उत्पन्न हो रहा है। अतः ये सब जो शब्द हैं वे क्या है? विकारी शब्द हैं। इन्हें हम विकारी शब्द कहेंगे। अविकारी शब्द की बात करें तो जैसा मैंने बताया आपको, जिसमें विकार उत्पन्न न हो, यानी जिसमें कोई परिवर्तन न हो। देखो जिन शब्दों में किसी भी अवस्था में कोई परिवर्तन या विकार उत्पन्न न हो उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं। देखिए सर्वदा, सर्वदा मीन्स हमेशा। इसमें ना तो हम कुछ हटा सकते हैं ना इसमें कुछ जोड़ सकते हैं। तो सर्वदा एक अव्यय शब्द है, तो अव्यय शब्द में ना तो कुछ जोड़ सकेंगे ना कुछ हटा सकेंगे, तो इसमें विकार उत्पन्न नहीं होगा, यानी इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अतः यह क्या है? अविकारी शब्द है। एव यानी ही, अपि यानी भी, च का मतलब और। तो ये सारे जो अव्यय शब्द हैं या फिर जो हमारे उपसर्ग होते हैं, आदि शब्द जो है वे शब्द अविकारी शब्द होते हैं, क्योंकि उनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। अगली वीडियो में मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक की बात करूंगा, उस नेक्स्ट टॉपिक को आपको पढ़ाऊंगा। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसे आप लर्न करें, कॉपी में राइट कर लें
थैंक यू ऑल ऑफ यू।